हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे पहला पतरस का चैप्टर 2 और वर्स 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम परदेसी और यात्री हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे वचन में लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। पतरस की मंडली को ये पत्र लिख रहा है और जिन जिन मंडली को वो लिख रहा है खुद का जो पत्र, वे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे। उनको वो समझा रहा था कि तुम परदेसी हो, तुम यात्री हो। मेरे भाई बहन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक परदेसी हैं, आप एक यात्री हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम एक ऐसे पद पर हैं जो अपने पिता की ओर ले जाता है और वो पद है यीशु। और हम एक यात्री हैं। जब यात्री रहता है, यात्री जाता है, तो वो अपने मार्ग पर ही चलता है, ना वो रुकता है, ना वो थमता है। लेकिन अपने मार्ग पर जब तक कि वो अपने लक्ष्य तल तक ना पहुँच ले, तब तक वो चला रहता है, जाता है। और पतरस इन कलीसियाओं को समझा रहा था कि तुम यात्री और परदेसी हो। और इसलिए वो समझा रहा था कि सांसारिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती है, जब हम संसार में रहते हैं, संसार में खाना पीना और रहना, ये तीन चीज मौलिक आवश्यकता होती है और इसमें कई लोग फंस जाते हैं। और इसका रिक्वायरमेंट परमेश्वर करता है, जो सर्वशक्तिमान है और जो चाहता है कि हम एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मिला है और उसका लाभ हमें उठाना चाहिए और ये अच्छी बात भी है। लेकिन क्या होता है कि जब संसार में रहते हैं, संसार की अभिलाषा में हम कई बार जो घुल-मिल जाते हैं और परमेश्वर से भूल जाते हैं और जो हम परदेसी हैं, जो हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, उस स्थान को हम भूल जाते हैं और यहीं की रीति-रिवाज पर हम फँस जाते हैं, जो आत्मा से युद्ध करती है। और कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं जब सांसारिक तौर से हम चलते हैं तो। और जो आत्मा हमें दिया गया है, उस आत्मा हमें और काम नहीं करता। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते जब हम सांसारिक हो जाते हैं। तो ये बात पतरस उस कलीसियाओं को लिख रहा था कि जब सांसारिक वे लोग हो जाते हैं, तो आत्मा से युद्ध करती है, जो सांसारिक अभिलाषा में पड़ जाते हैं और वे लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। कई दफ़ा आप भी ऐसे होंगे कि जब आप पवित्र आत्मा में भर चुके होंगे, पवित्र आत्मा के अनुभव आप में, फलों में आप भर चुके होंगे, लेकिन के समय में आप जब संसार में चल घुल-मिल जाते हैं, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना को छोड़ देते हैं, तब पवित्र आत्मा की गाइडेंस आपको नहीं मिलती, पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुन नहीं पाते, जब संसारिक अभिलाषा हावी हो जाती है। तो ये बातें पतरस उन कलीसियाओं को समझा रहा था कि तुम में सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहो और इस संसार के सदृश ना बनो, वचन जैसा कहता है। मेरे प्यारों, हम एक परदेसी हैं, हम एक यात्री हैं, हमारा लक्ष्य स्थल, हमारा जो स्वदेश है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। जैसे पतरस इस दिन कलीसियाओं को बता रहा था और जता रहा था, समझा रहा था, सिखा रहा था, वैसे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक परदेसी हो, आप एक यात्री हो, आपका यात्रा खत्म नहीं हुआ है, हमें चलना है, उस यात्रा में हमें पूरी करना है। और इस कहता है कि दौड़ते तो सब लोग हैं, लेकिन पहला एक ही आता है। और वैसे हमें पहला आना है, हमें अपने दौड़ को पूरी करना है और हम एक स्वदेशवासी हैं, हमारा देश यहाँ नहीं है। हम एक ऐसे संसार में हैं जो नष्ट होने वाली है और इस संसार जब नष्ट होगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा दूल्हा आएगा, हमें ले जाएगा और हम उसके साथ सदैव रहेंगे और परमेश्वर हमें अपने पास रखेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप पर सांसारिक अभिलाषा हावी ना हो, जो आत्मा से युद्ध करती है।
स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी इस समय के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता, आपके लोगों को आप ब्लेस करें खुदा। संसारिक तौर से हम जब रहते हैं प्रभु जी, प्रभु संसार के कार्य हम पर हावी ना हो प्रभु जी। सदैव हमारे मन में ये रहे प्रभु, हमारा देश प्रभु सिय्योन है प्रभु जी, और खुदावन जहाँ पर आप रहते हैं वो हमारा स्वदेश है खुदावन। हे प्यारे पिता, प्रभु आपके लोगों को ब्लेस करें खुदा। प्रभु उनको प्रभु इस संसार में प्रभु खोने ना दें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, वे ना रुके, वे ना थमें, वे प्रभु जी आपके राहों पर चलते रहें खुदा। एक प्रभु रास्ता जो प्रभु संकीर्ण पथ आपने दिखाए यीशु, प्रभु उस रास्ते पर चलते रहे खुदावन। उनको ब्लेस करें, हर एक बंधन टूटे उनके जीवन पर खुदावन। आपकी महिमा, आपकी दया उनके ऊपर बढ़ते रहे खुदावन। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा के कारण बने प्रभु, उनको आप बल प्रदान करें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।